लाइफ में पहली बार ऐसा मौका आया है कि सारे ही श्राद्ध मुझे करने होंगे। और सच पूछो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी जल्दी से स्वस्थ हो जाए और जो काम मम्मी करती आ रही थी इतने सालों से वही करे, मुझे वही अच्छा लगता था। लेकिन कोई नहीं, अभी मम्मी बीमार है तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी होंगी। इसी वजह से आज मैं तैयारी कर रही हूँ बाबा के श्राद्ध की। प्रशांत के बाबा हैं, उनका श्राद्ध है आज, और घर में बन रही है छोले, गोभी, आलू और साथ में पूरी, रायता, ये सारी चीज़ें बनेगी, मीठा वगैरह। मेरी भगवान से यही प्रेयर रहेगी कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए और जो काम उन्होंने संभाल रखा था इतने सालों से वो अपना काम खुद ही करें, क्योंकि उसी में अच्छा लगता है यार बच्चों को कि मम्मी पापा चलते फिरते रहें। किसी के भी मम्मी पापा हो, चलते फिरते ही अच्छे लगते हैं ना। पापा आते होंगे। आज मैंने पापा को बोला था मैं 9 बजे तक सारा खाना तैयार कर रखूँगी, और अभी बज रहे हैं 7:15, तो मेरा खाना अब रेडी होना स्टार्ट हो रहा है। देखो 9 बजे तक मैं कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। ऐसे कोशिश तो पूरी है, क्योंकि इस खाने में ना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये जब प्याज नहीं डालते हैं ना खाने में तो खाना बहुत जल्दी प्रिपेयर होता है। प्याज में तो भूनने में बहुत समय जाता है। आज है बाबा का श्राद्ध, तो तैयारी चल रही है थोड़ी सी। पापा आएंगे थोड़ी देर में। तैयारी तो हो गई, बस सारी बस अब आटा लगाऊंगी पूरी के लिए। हमारे यहाँ पक्का ही बनता है। मैंने पापा से रात में पूछा था, मैंने कहा पापा रोटी वोटी नहीं बना सकते? तो पापा बोले नहीं बेटा पक्का ही बनेगा, 2 पूरियाँ तुम लोग भी खा लेना, बाद में चाहे भले चावल और रोटी खा लेना। तो ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना रोज रोज पक्का खाना खाने से पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली मेरा गले खराब है और घी गले में जाता है, खांसी में जो तो बहुत ज़्यादा आती है। ये तो बात है। 1-2 ही खा लेंगे और क्या, वैसे भी भूख ज़्यादा नहीं लग रही। ये देखो मैंने गोभी आलू बना लिया है, बच्चे से भून के बनाया है ना। छोले भी हमारे भी तैयार हो रहे हैं। छोले बहुत दिनों से खाए भी नहीं थे, तो मैंने कहा आज अच्छा दिन है, छोले बनाते हैं। तुमने अपने बाबा को देखा था प्रशांत? देखा था, मैं बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई थी। कितने साल के थे? रहूँगा 6-7 साल का। अच्छा। हाँ, बाबा की डेथ। दादी काफ़ी टाइम तक थी, वो तो तुम्हारी हमारी शादी के टाइम पे भी दिया था तुम्हें, लेकिन शादी में बट वो बेड रिडेन थे। हाँ, वो भी बेड पर ही रहती थी, वो भी काफी साल रही है। हाँ, वो चाचा के पास रहती थी। वो बेड जब मैं उनसे मिली थी तब भी वो बेड पर ही थी, इसी वजह से शायद शादी में भी नहीं आ पाई हमारी। हाँ, तो जब मैं उनसे मिलने गई थी, मम्मी पापा मिलवाने ले गए थे कि चलो मिलवाने लेकर जाते हैं तुम्हें। चंदौसी में है हमारा पुश्तैनी घर। तो फिर वहाँ पे जब हम मिलने गए थे तो दादी बेड पर ही थी। उन्होंने मुझे आज भी याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकती। उन्होंने मुझे जैसे ही मुझसे मिली ना, मेरे को बहुत प्यार किया। उसके बाद गले में से एक सोने की चैन निकाली खुद के गले में से और मुझे पहना दी उन्होंने कि बेटा ये तू मेरी तरफ से रख ले, मुँह दिखाई में। मैं सच में उनका ये वाली बात ना कभी नहीं भूल पाती लाइफ टाइम। कि इतनी ओल्ड एज में जब आप इतना परेशान हो, खुद की भी हालत ठीक नहीं है, तब भी उन्हें पता था कि उनकी पहले पोते की बहू आई है। तो चाचा चंदौसी में रहते थे, तो दादी वहीं रहती थी। पापा तो जैसे बाहर रहते थे। तो यहाँ पर पापा पितरों को खाना निकाल रहे हैं, और पितरों को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने पापा का और प्रशांत का खाना लगा दिया था। और आज प्रशांत को जाना था मफ़िन की ग्रूमिंग कराने के लिए। बहुत टाइम से मफ़िन के हेयर कट नहीं हुए थे, नेल्स भी कट नहीं हुए थे। तो प्रशांत बोले बहुत हो गया, अब इसको ना थोड़ा सा क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो इसके हेयर थोड़े से कट कराए हमने, 12 नंबर के ब्लेड से कराए थे शायद, और उसके बाद फिर इसको नहलवाया था अच्छे से। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। गुड मॉर्निंग गाइज। और आज जैसे कि बहुत लोगों को मालूम होगा, आज श्राद्ध का लास्ट डे है। तो फिर आज जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, जो भूले हुए पूर्वज होते हैं, बहुत पुराने जो किसी को याद ना हो, उनके लिए आखिरी दिन होता है। आज के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जा सकता है, उन पूर्वजों का, सभी के। तो मैं तो खैर कभी श्राद्ध करती ही नहीं थी, वो तो हाँ, हम अभी, हाँ, पापा हैं, मम्मी हैं अभी, मतलब अपनी पूरी लाइफ हाँ, का पहला एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, तो पापा आएंगे आज भी, आज आखिरी दिन। और आज जितने भी हमारे और पूर्वज हैं उन सब का कंप्लीट करेंगे। क्या बना रही हो आज के में? पनीर
और काशू फल, मटर पनीर और काशू फल। मटर पनीर और काजू फल और पूरी बनेंगी, है ना। यस। ये लगा लीजिए, मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि पता नहीं क्या हो गया है। कहते हैं कि नज़र कुछ नहीं होती, नज़र पे बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन नज़र होती है सच में गाइस। मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैं सही थी एकदम, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है मुझे। मैं इतने दिन से बीमार चल रही हूँ और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही हूँ। फिर भी हिम्मत करके डेली जो काम होते हैं जिन्हें करना ज़रूरी है वो तो मुझे करने ही होंगे, तो चाहे हिम्मत कितनी भी जवाब दे। सुबह उठ गई थी मैं जल्दी और फिर मैंने फटाफट से ये खाना वगैरह तैयार किया। इधर प्रशांत गए हुए थे गाड़ी क्लीन कराने के लिए। इस बीच गाड़ी भी बहुत ज़्यादा घूमी है इधर उधर, और बारिश भी इतनी पड़ी है इन दिनों की। बारिश में इतनी जगह मिट्टी जो भर जाती है और गड्ढों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से पूरी की पूरी गाड़ी बेहद गंदी हो रही थी। तो आज प्रशांत ने पूरा डीप क्लीन कराया, अंदर से बाहर से। ये कल शाम का वक्त था, बल्कि रात ही हो गई थी। मैं सुबह से सोचती रह गई कि मैं अब जाऊं, लेकिन मुझ में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। जब रात हो गई तब मुझे लगा कि नहीं, अब कल तो मुझे नवरात्रि की पूजा भी करनी है। तो फिर मैं गई, निकली बाहर और मैं फूल माला वगैरह लेकर आई और नवरात्रि वाला सामान लेकर आई। हर साल मुझे फेस्टिवल पर इतना उत्साह रहता है कि आप मेरे ब्लॉग के थ्रू देखते ही हो, और आप लोगों को मेरे फेस्टिवल ब्लॉग्स पसंद भी बहुत आते हैं। लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा खास कर नहीं पाई। लास्ट मोमेंट पे जो भी मैं शॉपिंग करके ला पाई घर के पास से वो करी थी मैंने। कल मार्केट में बहुत भीड़ थी। और गाइज़ ये है आज का दिन, यानी कि नवरात्रि का पहला दिन। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले बेडशीट वगैरह चेंज करी रूम्स में और घर को साफ़ और शुद्ध किया। मैंने कहा चलो आज के दिन की शुरुआत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट है। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सुथरी बेडशीट बिछा दी और उसके बाद में तैयारियों में जुट गई। इतने सालों से मैं माता रानी का दरबार लगाती हुई आ रही हूँ। हर साल मैं 2-3 दिन पहले से ही तैयारियां स्टार्ट कर देती हूँ और दरबार वगैरह लगा के फिर जिस दिन पूजा होती है उस दिन सिर्फ पूजा करती हूँ। लेकिन कोई तैयारी नहीं थी मेरी इस बार। तो इस बार मैं मंदिर में ही माता रानी को विराजमान करने वाली हूँ चौकी पर। तो मैंने सबसे पहले मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया, सामान वगैरह भी हटाकर अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था। उसके बाद नीचे लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी की चौकी रखी थी। माता रानी की जो ये फ़ोटो है इस पर चुन्नी चढ़ा दी थी। आपको याद होगा मैंने आपको नवरात्रि के लिए साड़ियों का कलेक्शन दिखाया था, उनमें से एक साड़ी मैंने अपने लिए भी रखी थी, लेकिन मैं उसे भी तैयार नहीं कराने जा पाई। पहले प्रशांत की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी हो गई और उसके बाद निकलना ही नहीं हो पाया। इस तरीके से मैं जाके बुटीक में वो अपना ब्लाउज़ सिलने के लिए डालूं तो कोई मेरे पास ना साड़ी पे फॉल लगी हुई थी ना ही ब्लाउज़ था। तो और अंदर से भी ना एक इच्छा होती है ना, वो मेरी आज पता नहीं क्यों हो ही नहीं रही थी। अंदर से मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि मैं तैयार भी हूँ। तो मैंने सुबह जो नहाकर बस लाल रंग का सूट पहना था, बस मैंने उसी में ही पूजा कर ली थी। माता रानी को मैंने बहुत सुंदर से तैयार किया था। माता रानी की तैयारी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जैसे मैं हर साल करती हूँ वैसे ही मैंने की थी, लेकिन हाँ दरबार नहीं लगाया था। उसके अलावा मंदिर में पूरी तैयारी वैसे ही रखी थी। जैसे मैं कलश स्थापना करती हूँ, मैंने कलश स्थापना वगैरह सब किया। यहाँ पर मैंने गंगा जल और फिर उसमें शुद्ध जल डाल के उसके अंदर ये 5 चीज़ें डाली थी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। फिर आम के पत्ते लगाए थे यहाँ पे, और इसके अलावा रोली लगा के टीका लगा के मैंने कलश के ऊपर क्या कहते हैं चावल रखे थे भर के, और उसके ऊपर मैंने नारियल रखा था चुन्नी उड़ा के। तो जैसा मैं हर साल करती हूँ पूजा स्थापना वगैरह वो तो मैंने सेम ही रखी थी, लेकिन अपने लिए मैंने कोई भी तैयारी नहीं थी मेरी अपने लिए। और ये तैयारी भी मैंने कल जाके करी थी माता रानी की। तो आज आप लोगों का भी पहला व्रत होगा, तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में परिवार में हमेशा खुशियाँ लाएं। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, आपके दिल में हमेशा दूसरों के लिए प्यार हो, ऐसी सद्भावना हमेशा माता रानी आपके दिल में बना के रखें। और यकीन मानिएगा जैसे ही मैंने माता रानी की स्थापना करी मेरे अंदर ना एक अलग सी एनर्जी आ गई और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे कि सच में आज कुछ इतने दिन बाद घर में अच्छा हुआ है। तो माता रानी के जो 9 दिन होते हैं ना, ये इतने ऑस्पिशियस होते हैं हम सभी के लिए। हमारे घर में इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। तो डेली माता रानी की पूजा करिए इन 9 दिनों में और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। और अब तो बस एक के बाद एक फेस्टिवल्स आने वाले हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा सितंबर तो चला गया, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन हाँ,
जब अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर में बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होंगे। और मैंने तो कशिश को भी फ़ोन करके बोल दिया, बेटा आज से नवरात्रि स्टार्ट है तो ध्यान रखना, माता रानी की पूजा कर लेना। मैंने सारी मूर्तियाँ उसको दी हैं, वो उसी के पास है। दिया भी दिया था, घी वो ख़रीद कर ले आई थी, बाती भी मैंने पैक कर दी थी। तो वो चाहे तो बहुत आराम से घर पर ही अपने रूम में पूजा कर सकती है। कुछ लोग उसका रूम देखना चाहते थे तो मैं कशिश को बोलूँगी कभी आपके साथ शेयर कर देगी। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जय माता दी।